चाइना पैसिफिक पर नियंत्रण करना चाहता है और जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा वो गुआम के अमेरिकी क्षेत्र को भी निशाना बना सकता है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी प्रशांत पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। सीसीपी प्रशांत महासागर से निकलने वाला सबसे बड़ा राक्षस है काइजू। चीन जानता है कि प्रभाव के महासागर उसके लंबे प्रशांत खेल की कुंजी हैं। चीन के दृष्टिकोण से ताइवान प्रशांत क्षेत्र में पहली द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। यह चीनी विस्तार को रोकता है। चीन ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है। इसका एक बड़ा कारण प्रशांत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उसे संचालन का आधार देना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां गुआम द्वीप खेल में आता है। यह एक अमेरिकी क्षेत्र है। यह बहुत दूर पश्चिम है। यह पूर्व में है। भूमिवार यह सबसे छोटे अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड के आकार का केवल 5वां हिस्सा है। लेकिन गुआम अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। West of the international date line, Guam is roughly 1/3 the distance to China and North Korea as it is to the mainland United States. And the military bases on Guam are the closest on American soil to the places where China has been exerting military influence, in Taiwan and the South China Sea. चीन के साथ गुआम की नजदीकी अमेरिका को चीनी सैन्य खतरों का बहुत तेजी से जवाब देने की क्षमता देती है और अमेरिका को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे मेजबान देशों के सहयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह हमेशा बेहतर होता है जब आप किसी समस्या को स्वयं ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपका तेल बदलना हो, एक टपका हुआ पाइप ठीक करना हो या एक सत्तावादी शासन को दुनिया पर कब्जा करने से रोकना। गुआम एंडरसन एयरफोर्स बेस और नेवल बेस गुआम का घर है और 2020 से यह मरीन कॉर्प्स बेस कैंप ब्लेज का भी घर है। उनके पास अमेरिका द्वारा पेश किए जाने वाले कुछ सबसे शक्तिशाली विमान हैं। इनमें F-22, B-1, B-2 और B-52S शामिल हैं और उम्मीद है कि कुछ येगर्स। यह एकमात्र मौका है जिसके खिलाफ हमारे पास है प्रशांत क्षेत्र में यह खतरा। गुआम के ठिकाने विमान वाहक और पनडुब्बियों की आपूर्ति और मरम्मत भी कर सकते हैं। गुआम क्षेत्र में सभी अमेरिकी सेनाओं को प्रमुख थिएटर संचालन और रसद सहायता प्रदान करता है। यह इंडो पैसिफिक के सबसे महत्वपूर्ण गोला बारूद और ईंधन भंडारण क्षमताओं, प्रमुख खुफिया निगरानी और टोही में से कुछ रखता है। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीन प्रशांत क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है और ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन गुआम में तैनात अमेरिकी सेना प्रतिरोध का एक प्रमुख बिंदु है। यह उसी तरह का खतरा है जैसा साम्राज्यवादी जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान झेला था। गुआम में अमेरिकी उपस्थिति किसी और के प्रशांत को नियंत्रित करने के रास्ते में आती है। इसलिए पर्ल हार्बर पर हमला करने और अमेरिका को युद्ध में घसीटने के अगले दिन जापान ने गुआम पर आक्रमण किया। लेकिन चीन का विचार कुछ और है। वे गुआम पर हमला करने और कब्जा करने की योजना नहीं बनाते हैं। जो मुझे कहना होगा उनमें से अस्वाभाविक रूप से अच्छा है। वो शैली क्या है? ओह, वे गुआम को गुमनामी में गोली मारने की योजना बनाते हैं। यहीं पर चीन की गुआम किलर मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार काम आते हैं और वो योजना चारित्रिक रूप से उनकी विशेषता है और वे ताइवान और गुआम दोनों में लक्ष्य पर मिसाइल हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। A highly produced piece released on a social media platform shows Chinese bomber aircraft capable of carrying nuclear weapons launching a simulated attack on what appears to be an American airbase in Guam. The Chinese video, named The God of War H-6K Goes on the Attack, shows H-6 bombers taking off from a desert base. When the missile homes in, a satellite image is shown that looks exactly like the layout of Andersen Air Force Base in Guam. मुझे लगता है कि हमें संदेश मिल गया है। यह ऐसा है जैसे O.J. सिम्पसन ने निकोल ब्राउन की हत्या से पहले If I Was Going to Do It शीर्षक से एक किताब निकाली। गुआम बहुत सारे अमेरिकी नागरिकों का घर है और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना के लिए यह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यह चौंकाने वाला है कि अमेरिका इसका बचाव करने के लिए कितना तैयार नहीं है। अमेरिका के पास गुआम में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसे उत्तर कोरिया की मिसाइलों के खिलाफ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह चीनी क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।
फिर गुआम के पास मिसाइल साइट, आर्टिलरी बैटरी या तटीय सुरक्षा जैसी लंबी दूरी की सुरक्षा नहीं है। अमेरिका ने पिछले साल गुआम में इजराइल के आयरन डोम के साथ प्रयोग किया था, लेकिन वो केवल 2 महीने के लिए था। आयरन डोम में क्रूज मिसाइलों को मार गिराने की कम से कम कुछ क्षमता है, लेकिन इसे कम तकनीक वाले दुश्मन हिजबुल्लाह से रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। जरूरी नहीं कि यह चीन की तेज और अधिक उन्नत मिसाइलों के खिलाफ बहुत प्रभावी हो। अगर ऐसा होता भी तो इंटरऑपरेबिलिटी चुनौतियों के कारण अमेरिका वास्तव में आयरन डोम को अमेरिकी वायु रक्षा नेटवर्क से नहीं जोड़ सकता है। मूल रूप से यूएस ब्लूटूथ सेटिंग्स का पता नहीं लगा सकता है। हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ अपने पोते को बुलाए और मदद मांगे। I see, where sometimes senior DoD officials are off the record saying, it's impossible. Missiles are going to get through. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका को कोशिश नहीं करनी चाहिए, और गुआम की सुरक्षा में सुधार के लिए अमेरिकी प्रयास कर रहे हैं। सबसे तेज समाधान एजिस वेपन सिस्टम से लैस जहाजों को गुआम भेजना होगा। उस प्रणाली वाले जहाज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से बचाव कर सकते हैं। मिसाइल रक्षा एजेंसी अपने 2023 के बजट अनुरोध में 360 डिग्री सेंसर कवरेज, मिसाइल सुरक्षा और एक कमांड सेंटर की मांग कर रही है, क्योंकि मिसाइलों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर पैसा फेंकना। इसमें पैट्रियट मिसाइलों और अधिक नौसैनिक जहाजों जैसे मिसाइल रक्षा में अतिरिक्त परतें जोड़ना शामिल है। लेकिन मिसाइल रक्षा एजेंसी के मिसाइल रक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य 2026 तक पूरा नहीं होगा, जिसका मतलब है कि सीसीपी के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा बचाव है। उम्मीद है कि वे विलंब करेंगे। झटपट चीन में स्ट्रेंजर थिंग्स के शेष अंतिम सीजन को रिलीज करें। मोबाइल जो उन्हें विचलित कर देगा और कुछ समय के लिए अमेरिका को खरीद लेगा। तब भी यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। अमेरिका के पास अभी भी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने की तकनीक नहीं है। मिसाइल रक्षा एजेंसी और लॉकहीड मार्टिन के ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर कार्यक्रम जैसी परियोजनाएं ऐसा करने के लिए काम कर रही हैं। 2030 झटपट चीन में स्ट्रेंजर थिंग्स के 9 और सीजन रिलीज करें। आपको उन्हें किसी तरह रोकते रहना होगा। इस बीच अगर चीन पहले हमला करता है तो अमेरिका घाटे को कम करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। गुआम चीनी मिसाइल हमले के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका के पास अगले दशक तक चीन के सबसे शक्तिशाली हथियारों से बचाव करने की क्षमता नहीं हो सकती है। अमेरिका जिस एक बड़े कदम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है वो है अपनी सेना को अलग अलग फैलाना। यह उस नुकसान को कम करने के लिए है जो चीनी मिसाइलों द्वारा एक ही लक्ष्य पर प्रहार करने पर होगी। बेशक, क्योंकि जब भी चीन किसी घातक ताकत का इस्तेमाल करता है तो हमारा पहला उपाय सोशल डिस्टेंसिंग होता है। यह एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट या संक्षिप्त में ACE नामक एक अवधारणा का हिस्सा है। अमेरिकी सेना परिवर्णी शब्द बनाने में एक वास्तविक इक्का है। 2018 में वापस तत्कालीन वायु सेना के जनरल डेविड गोल्डफीन ने कहा, ACE के पीछे का आधार कुछ होने के बजाय है वास्तव में बड़े ठिकाने। हम बलों को तितर बितर करते हैं और हम बहुत अधिक चुस्त और बहुत अधिक मोबाइल बन जाते हैं। S जोड़े छोटे हवाई क्षेत्रों के एक समूह के साथ एंडरसन की तरह आधार बनाते हैं। उन छोटे हवाई क्षेत्रों में तैनात विमान एक बार में दिनों या हफ्तों तक काम कर सकते हैं। ACE समस्या का केवल आंशिक समाधान है। हालांकि इससे अमेरिकी सैन्य बलों के बचने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अगर हमारे प्रमुख ठिकानों को हटा दिया जाता है तो इससे आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है। अमेरिकी वायुसेना के लिए चुनौती चीनी सेना के हमलों से बचने और इसकी आपूर्ति समाप्त होने से पहले इसके प्रमुख ठिकानों के खतरों को खत्म करने की है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, उन जैजेस का निर्माण शुरू करने का समय और है। भले ही वे वास्तव में चीनी पहले हमले को नहीं रोकते, कम से कम वे शांत दिखते हैं। तो तुम क्या सोचते हो? अपनी टिप्पणी नीचे दें और याद रखें, चीन अनसेंसर्ड मुख्य रूप से दर्शकों द्वारा समर्थित है। तो patreon.com/China Uncensored पर जाएं। प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करें। इस तरह के एपिसोड बनाने में हमारी मदद करने के लिए हम आपके समर्थन पर भरोसा करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।